गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इंडियन पीपल्स का आरडीए लेकर आई हूँ। ये न्यूट्रिशन का टॉपिक है और न्यूट्रिशन में बहुत ज़रूरी है कि हमें हर एक पर्सन का आरडीए पता होना चाहिए। तो ये जो आरडीए है फॉर इंडियन पीपल्स के लिए है और हर एक कंट्री का अपना एक आरडीए होता है। तो जैसे कि अमेरिका का अपना आरडीए है, ऑस्ट्रेलिया वालों का अपना आरडीए है, तो ऐसे ही हमारे इंडियंस का भी एक अपना आरडीए है कि उसे कितनी डेली जो है नेट एनर्जी जो है पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस फॉर द इंडियंस। मीन्स मैं आरडीए बोल रही थी तो मैं उसका फुल फॉर्म भी आपको बता देती हूँ। उसकी फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो जो कितनी डाइटरी जो है अलाउ की गई है, रिकमेंड की गई है एक इंडियंस पीपल्स के लिए, आज हम ये देखेंगे। तो हम फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप है, जो सीरियल नंबर में के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट जो सीरियल नंबर में ग्रुप आता है वो है मैन का। तो मैन में जो है पर्टिकुलर्स में देखेंगे कि जो पर्टिकुलर वर्क करने वाले पीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ए सेडेंट्री वर्क, जिसको हम सेडेंट्री वर्कर भी कहते हैं। और सेडेंट्री वर्क मीन्स जो ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री वर्कर। जो सेडेंट्री वर्कर हैं, जो सेडेंट्री वर्क करते हैं और ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करते हैं, अगर उनका वेट 60 kg है तो उनको जो आरडीए है 2425 लेना चाहिए। 2425 पर डे उनको कैलोरी जो है लेनी चाहिए। और सेकंड हम जो देखेंगे मैन में ही मॉडरेट वर्क। मॉडरेट वर्क वो है जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं है और ज़्यादा बैठने वाला भी काम नहीं है, मॉडरेट है। और जो मॉडरेट वर्कर्स हैं, जो मॉडरेट वर्क करने वाले हैं, अगर उनका 60 kg वेट है तो उनका जो आरडीए बनता है 2875 2875 जो है उनका कैलोरी पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। थर्ड वर्कर हम मेंस में देखते हैं कि जो हैवी वर्क है, जो ज़्यादा हैवी वर्क करने वाले हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पर लेबर्स वाले और कईयों की जॉब ऐसी भी होती है जो ज़्यादा भाग कर काम करते हैं, तो उन लोगों को हम कहते हैं हैवी वर्कर्स, जिनका हैवी वर्क है। तो अगर हैवी वर्क वाला कोई पर्सन है, हैवी वर्कर है, तो उसकी अगर वेट जो है, बॉडी वेट जो है 60 kg है, तो उनको 3800 लेनी चाहिए अपनी कैलोरी नेट पर डे के हिसाब से। 3600 कैलोरी जो है पर डे लेनी चाहिए। सेकंड हम ग्रुप देखेंगे वोमेंस का। तो वोमेंस में भी सेडेंट्री वर्क जो है करने वाली औरतें हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करने वाली औरतें नहीं हैं, बैठे रहने वाली औरतें हैं। तो वो वोमेंस को वोमेन को 50 अगर उसका बॉडी वेट है तो उनको 1875 जो है कैलोरी लेनी चाहिए। 1875 उनकी पर डे कैलोरी जो है डाइट में होनी चाहिए। और आगे हम वोमेन में मॉडरेट वर्क देखेंगे, जो कि मॉडरेट वर्कर्स हैं, जो ना तो ज़्यादा भागती हैं ना ज़्यादा बैठती हैं, इक्वल सा काम करती हैं। अगर उनका वेट 50 है तो उनको 2022 जो है कैलोरी लेनी चाहिए। 2225 कैलोरी जो है उनकी पर डे होनी चाहिए। थर्ड हम देखेंगे हैवी वर्कर, जो ज़्यादा भागने वाली है, लगातार काम करने वाली है, हैवी वर्क करने वाली है। अगर उनका वेट बॉडी वेट 50 है तो उनको 2925 जो है कैलोरी पर डे लेनी चाहिए। 2925 जो है कैलोरी उनको पर डे लेनी चाहिए। अगर यही वोमेन आगे हम देखेंगे फोर्थ पे, प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर उसका वेट 50 है, अगर उसका वेट 50 है तो उसको
अगर वो सेडेंट्री वर्क करने वाली है 1875 में आप उसका 300 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 300 जो है उसके बच्चे का जो है कैलोरी है। 1800 अगर वो सेडेंट्री वर्कर है तो 1875 उसकी अपनी कैलोरी है, और जो 300 है वो उसके बच्चे की कैलोरी है। तो जो उसका बेबी जो अंदर उसके ग्रो हो रहा है, फिटस है, उसकी ये कैलोरी है। तो आप टोटल लगा के उसको इस तरीके से देंगे। अगर वो मॉडरेट वर्क करने वाली है, यही प्रेग्नेंट लेडी अगर 50 kg उसका वेट है पर वर्क उसका क्या है, मॉडरेट वर्क है, तो उसकी जो कैलोरी कितनी बन रही है 2225 बन रही है। तो उसमें हम प्लस 300 उसके फिटस का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैलोरी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही अगर वो प्रेग्नेंट वोमेन अगर हैवी वर्क करने वाली है, वेट उसका 50 है, तो उसमें भी हम उसका जो हैवी वर्कर की देखेंगे तो यहाँ पर 2925 उसकी कैलोरी है, 2925 उसकी क्या है पर डे के हिसाब से कैलोरी है। तो इसमें हैवी वर्कर की जितनी कैलोरी है उसमें हम प्लस क्या करेंगे, 300 प्लस करेंगे। तो ये ऐसे हमने उसको कैलोरी जो है एक प्रेग्नेंट वोमेन को अगर वो सेडेंट्री वर्क करने वाली है, मॉडरेट वर्क करने वाली है और हैवी वर्क करने वाली है, उसी हिसाब से हमने उसको जो उनकी कैलोरी है उसमें हमने प्लस 300 कर देना है। तो इतनी हमने कैलोरी उसको देनी है। आगे हम देखेंगे लैक्टेटिंग वोमेन, उसका भी हम बॉडी वेट जो है 50 ही लिया है। और अगर उसका बच्चा लैक्टेटिंग मदर वो होती है, लैक्टेशन वोमेन वो होती है जो दूध पिलाने वाली माएँ। तो जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनका अगर बच्चा 0 से 6 मंथ का है, ठीक है, तो उनको जो कैलोरी है ऐसे ही हमने देनी है जैसे कि सेडेंट्री वर्क है 1875 उसकी अपनी कैलोरी है। और अगर 0 से 6 मंथ का उसका बच्चा है तो उसमें हमने उसको कैलोरी प्लस कर देनी है 550। तो ये 550 जो है उसके बच्चे की है। अगर बच्चा 0 का एट बर्थ का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, तब उसकी कैलोरी हमने 550 ऐड कर देनी है। अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट में प्लस कर देनी है, हैवी में है तो हैवी में जितनी कैलोरीज है उतने प्लस आपने कर देनी है 550। ठीक है, अगर सेडेंट्री है तो सेडेंट्री 1875 उसकी अपनी होगी, और उसके बच्चा जो 0 से 6 मंथ का है 550 उसकी प्लस होगी। ऐसे ही मॉडरेट का प्लस करेंगे, ऐसे ही हैवी वर्कर का उसका प्लस करेंगे। आगे हम बच्चा देखेंगे। अगर लैक्टेटिंग मदर का बेबी जो है 6 से 12 महीने का है, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का है, तो लेडी का वेट जो है 50 kg ही है, तो उसका 5 ऐसे ही सेडेंट्री वर्कर, अगर वो सेडेंट्री वर्कर है उसका 1875 उसकी अपनी कैलोरी होगी, 400 उसकी बच्चे की कैलोरी होगी। तो 400 इसमें इसलिए कम हो गया क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चा जो है वीनिंग डाइट लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो दूध पे होता है इसलिए उसकी 550 है। तो यहाँ पर बच्चे की एज बढ़ तो गई है, कैलोरी इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि उसने दूध अब कम लेना शुरू किया है और वीनिंग डाइट साथ लेनी शुरू कर दी है। तो वीनिंग डाइट से भी उसको कैलोरी जो है मिलती है। आगे हम इसमें देखेंगे वीनिंग डाइट में भी उसको क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर है उसका अगर बेबी 6 से 12 मंथ का है तो सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर की जितनी कैलोरीज है तो उसमें से अगर हैवी वर्कर्स है, सेडेंट्री वर्कर्स है, उसमें हमने 400 प्लस कर देना है। अगर वो लैक्टेटिंग मदर मॉडरेट वर्क करने वाली है उसने हमने 400 प्लस कर देना है। अगर हैवी वर्कर काम करने वाली है तो ये जो उसकी आप एनर्जी देख रहे हो उसमें 400 प्लस कर देना है। आगे हम देखेंगे इन्फेंट का। तो थर्ड हम देखेंगे इन्फेंट, जो बच्चा है वो उसकी 0 से 6 मंथ की क्या है एज है, ठीक है, तो उसका वेट अगर 5.4 है, ठीक है, अगर 5.4 kg का है, 5.4 kg का बच्चा है तो उसको 108 kg पर डे क्या देनी चाहिए उसको कैलोरी जो है उसके हिसाब से
देनी चाहिए। 6 मंथ का है, 8.6 उसका वेट है, तो उसको 99 kg के देनी चाहिए कैलोरी। और आगे हम देखेंगे चिल्ड्रन के। तो चिल्ड्रन ये 4th ग्रुप है चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन में 12 से उसके बाद 1 ईयर का बच्चा हो जाता है। 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक का जो बच्चा है, अगर वो वेट है 12.2 जो उसका वेट है, जो कैलोरी है 1240 होनी चाहिए। ठीक है, 1240 होनी चाहिए। अगर बच्चा 4 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स का है, तो अगर उसका वेट 19.0 है, 19 है उसका वेट, तो उसका जो कैलोरी जो है 1690 होनी चाहिए। अगर बच्चे का एज जो है 7 ईयर्स से लेकर और 9 ईयर्स की है, तो उसकी जो वेट जो है 26.9 है, तो उसकी कैलोरी 1950 होनी चाहिए, 1950 होनी चाहिए। आगे हम 5th ग्रुप देखेंगे बॉयज़ का, जिन बॉयज़ का 10 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक जो बॉयज़ हैं, तो अगर उनका वेट 35.4 है, तो उनकी कैलोरी जो है 2190 बननी चाहिए, 2190 उनकी कैलोरी जो है पर डे होनी चाहिए। इसी ग्रुप में हम गर्ल्स को भी देखेंगे, 10 से लेकर 12 ईयर्स की जो है, अगर उनकी एज 31.5 है, तो उनका जो RDA है लड़कों से कम हो जाएगा, जो 1970 जो है पर डे के हिसाब से उनको कैलोरी देनी चाहिए। आगे साथ में हम देखेंगे बॉयज़ का ग्रुप है, 13 से लेकर 15 ईयर्स तक के बच्चे हैं। 47.8 जो उसका वेट है, तो उसकी कैलोरी जो है 2450। ये कैलोरी बढ़ रही है इसलिए क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम काज बच्चे का बढ़ रहा है। ठीक है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ रही है, इसलिए उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ रही है, इसी करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी कैलोरीज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बॉयज़ जो है 13 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक 4.7.8 अगर उनका वेट है, तो 2450 उनकी क्या होगी, कैलोरी होगी। गर्ल्स में हम देखेंगे, अगर बच्चे की गर्ल जो बच्चा है उसकी अगर हम एज देखेंगे 13 to 15 ईयर्स की है, तो वो उसके अगर वेट 48.7 है, तो 2060 उसकी क्या होनी चाहिए, कैलोरी पर डे के हिसाब होनी चाहिए। आगे 9 ग्रुप में हम देखेंगे बॉयज़ का, जिनकी एज 16 से लेकर 18 ईयर्स तक है, एडल्ट एज तक हो गया है, तो 18 से एडल्ट एज हो जाती है। तो 16 से अगर बॉयज़ की हम 9 ग्रुप में हम देखेंगे बॉयज़ का 16 से लेकर 18 ईयर्स का जो बच्चा है, तो उसकी अगर ये वेट जो है 57.1 है, तो उसकी जो कैलोरी है 2640 जो है उसकी पर डे कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे गर्ल्स है, उनका भी जो 16 से लेकर 18 ईयर्स की हैं, तो उनका जो वेट 49.9 है, तो उसके हिसाब से उनकी कैलोरी 2060 होनी चाहिए। ये RDA जो बनता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल चेंज के हिसाब से RDA बनता है। इसलिए हर एक पर्सन का एक अपना RDA है अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, वेट, फिजिकल एक्टिविटी और हाइट के और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक उसका RDA जो है बनता है। तो इसलिए आप हर एक का पर्सन का अपना RDA है। अगर आपकी एज इतनी है, किसी भी ग्रुप की अगर एज इतनी है, अगर उनका वर्क ऐसा है, तो उनको ऐसे ही जो है अपनी डाइट में जो है एनर्जी लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर जो है हमें बताएं। तो गॉड ब्लेस यू।